फिर अब हम क्या करेंगे कि वृत्त के मेजरमेंट से संबंधित कुछ फार्मूलाज होते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो पहली बात तो ये कि यदि वृत्त की त्रिज्या जिसे हम r से डिनोट करते हैं, है ना, त्रिज्या r हो तो सबसे पहला चीज़ है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा है वृत्त की परिधि, ठीक, वृत्त की परिधि, ठीक, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, ठीक ना। फिर अगला है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो तो उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं इस प्रकार से, वृत्त की त्रिज्या, है ना, अगर क्षेत्रफल दिया जाए तो त्रिज्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, त्रिज्या बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई का रूट, ठीक ना, इस तरीके से। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो तो उसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई का रूट। फिर यदि किसी वृत्त की परिधि दी गई हो, वृत्त की परिधि दी गई हो तो उसकी त्रिज्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या जब वृत्त की परिधि दी गई हो तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़ वृत्त की परिधि, त्रिज्या बराबर वृत्त की परिधि बटे 2 पाई, ठीक ना। फिर अर्धवृत्त के लिए सोच लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त जो होता है एक वृत्त का आधा भाग होता है, ठीक ना, तो उसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक ना, इसीलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। फिर अगला है अर्धवृत्त की परिधि, ठीक ना, परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अब चूंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी क्या चीज़, उसकी आधी, तो 2 पाई आर को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा पाई आर, ठीक, उसके अलावा 2 आर, ठीक ना। तो अर्धवृत्त की कुल परिधि हो जाती है पाई आर प्लस 2 आर, इस तरीके से, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से अर्धवृत्त है, ठीक ना, अर्धवृत्त, तो ये जो परिधि हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, तो ये हो जाएगी कितना, पाई आर, लेकिन यहाँ से ये और ये, ठीक ना, परिधि का मतलब होता है बाहरी घेरा, तो ये जो है ये पाई आर है, लेकिन ये भी तो घेरा है, इसलिए आर प्लस आर यानी 2r, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाती है पाई आर प्लस 2r, ठीक ना। उसके अलावा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का मतलब हो गया कि एक पूरा वृत्त है, ठीक, उसको व्यास जो होता है उसे 2 भाग में बांट देता है तो अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से एक और व्यास को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लें तो 1 2 3 4 यानी एक वृत्त का चौथाई भाग, ठीक ना, तो ये भाग क्या हो गया, चौथाई भाग है, ठीक, तो वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है, ठीक। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक। तो चतुर्थांश जो होता है पूरे वृत्त का 1/4 होता है, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको 4 से भाग कर दिया जाए तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। अब इसकी परिधि निकालनी हो तो परिधि में भी हम यही काम करेंगे, ठीक ना, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि बराबर, अब वृत्त की परिधि होती है क्या चीज़, 2 पाई आर, ठीक। अब इसके चतुर्थांश की परिधि निकालने के लिए ये देखें तो ये है इसके चतुर्थांश, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक। तो ये भाग जो हो गया ये चतुर्थांश है, तो ये भी परिधि का मतलब बाहरी घेरा, तो यहाँ ये इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है, इससे भी घिरा हुआ है, तो ये आर है, ये भी आर है, ठीक ना। लेकिन ये जो है ये पूरे घेरे का 1/4 है, ठीक ना, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा पूरा घेरा क्या होता है, पूरा घेरा होता है 2 पाई आर, ठीक। अब इसका चौथाई भाग तो कितना हो जाएगा, पाई आर बटे 2, ठीक। तो ये जो भाग है ना, चौथाई भाग यानी पूरे घेरा का चौथाई भाग हो जाएगा पाई
आर बटे 2। ठीक, तो परिधि के लिए बाहरी घेरा चाहिए ना, तो ये भाग प्लस ये भाग प्लस ये भाग। ठीक, तो वृत्त के चतुर्थांश की परिधि हो जाएगी पाई आर बटे 2 प्लस 2r। ठीक, इस तरीके से है ना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे पाई का वर्गमूल, फिर वृत्त की त्रिज्या यदि परिधि दी गई हो तो वृत्त की परिधि बट्टे 2 पाई, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर, फिर अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस 2r, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर वृत्त के चतुर्थांश की परिधि पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ठीक ना, तो आप फिलहाल इतना नोट करें। अब अगर किसी वृत्त का व्यास दिया गया हो तो उस व्यास के आधार पर भी हम डायरेक्ट वृत्त का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यदि वृत्त का व्यास बराबर d हो तो, ठीक ना, यदि वृत्त का व्यास d दिया गया हो तो हम इस व्यास के आधार पर भी हम उसके मेजरमेंट को काउंट कर सकते हैं। ठीक ना, अगर आप चाहें तो त्रिज्या के आधार पर कर सकते हैं, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाती है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक ना, तो व्यास दिया गया हो तो त्रिज्या निकाल करके भी आप वृत्त के मेजरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्यास के आधार पे आप इस तरीके से कैलकुलेट करें। सबसे पहला होगा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना, तो व्यास के आधार पर वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाता है वो होता है पाई डी स्क्वायर बट्टे 4। ठीक, फिर इसी प्रकार से वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। ठीक ना, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी। फिर अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो व्यास डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई का रूट, इस तरीके से। ठीक, वृत्त का व्यास बराबर, यदि क्षेत्रफल दिया जाए तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई का रूट। ठीक, अब अगर परिधि दी गई हो तो वृत्त का व्यास बराबर वृत्त की परिधि बटे पाई। ठीक, फिर इसी प्रकार से अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक, यदि वृत्त का व्यास डी हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर। ठीक, फिर अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई डी बाई 2 प्लस डी। ठीक, फिर अगला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/16 पाई डी स्क्वायर। ठीक, फिर है वृत्त के चतुर्थांश की परिधि बराबर पाई डी बट्टे 4 प्लस डी। ठीक, इस तरीके से। तो यदि वृत्त का व्यास डी दिया गया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बट्टे 4, वृत्त की परिधि होगी पाई डी, वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे पाई का रूट, वृत्त का व्यास अगर परिधि दी गई हो तो वृत्त की परिधि बट्टे पाई, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 1/8 पाई डी स्क्वायर, अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई डी बटे 2 प्लस डी। ठीक, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यदि व्यास दिया गया हो तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/16 पाई डी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद वृत्त के चतुर्थांश की परिधि पाई डी बटे 4 प्लस डी। ठीक, तो इस तरीके से अगर किसी वृत्त का व्यास दिया जाता हो तो इस फॉर्मूले के आधार पर उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक ना, तो आप फिलहाल इतना नोट करें।
अब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r दी गई हो तो उससे संबंधित त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये जो थीटा है इस त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण होगा, ठीक। उसके बाद है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी त्रिज्यखंड का जो चाप है ए से बी, ये चाप की जो लंबाई हो जाती है, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, थीटा यहाँ पर केंद्रीय कोण होगा इस त्रिज्यखंड का। फिर उसके बाद त्रिज्यखंड की परिधि बराबर जो होती है वो त्रिज्यखंड की जो बाहरी घेरा है, बाहरी घेरा यहाँ से ये, फिर ये और फिर ऐसे, ठीक। त्रिज्यखंड की परिधि बराबर हो जाएगी चाप की लंबाई प्लस दोनों त्रिज्याओं का योग, ठीक। इसीलिए त्रिज्यखंड की परिधि हो जाएगी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री प्लस 2r, ठीक। तो ये चाप की लंबाई और ये दोनों त्रिज्याएं, ठीक। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड इसे हम कहते हैं वृत्तखंड, ठीक ना। तो ये है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर गुने साइन थीटा, ठीक। फिर वृत्तखंड की परिधि, तो वृत्तखंड की परिधि हो जाएगी उसकी बाहरी घेरा, तो ये है एक घेरा और फिर ये एक घेरा है, ठीक। तो ये है चाप, तो उसकी लंबाई हो जाएगी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री और फिर ये जीवा की लंबाई, ठीक। तो जीवा की लंबाई l, ठीक। तो वृत्तखंड की परिधि बराबर चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई। चाप की लंबाई यहाँ पर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये पहले लिखा गया है। एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर चाप की लंबाई हो जाएगी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री और प्लस में जीवा की लंबाई जो कि है l, ठीक। तो वृत्तखंड की परिधि चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, तो चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री प्लस l यानी जीवा की लंबाई, ठीक। तो इस तरीके से वृत्त से संबंधित मेजरमेंट के लिए हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।